बच्चों, आज का है टॉपिक पहला पार्ट आपका आंकिक प्रश्न हरियंत की किताब का क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। कह रहा है, बहुत सादा सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल में। क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो पहले। क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है। 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। कुछ भी नहीं है, लॉलीपॉप सवाल है। कैसे करेंगे इसे? यहाँ डालेंगे हल डाला है, हल डालेंगे। क्या दे रखा है? दिया है क्या? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। बेटा एक बात और बता दें आपको हम, जब अवतल दर्पण कह दे तो आपकी वस्तु की दूरी, आपकी फोकस दूरी, दर्पण से दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, ये पहचान है कि तीनों ही माइनस में लगाते हैं हम। क्या दे रखा है? अब आपकी त्रिज्या दे रखी है, कितनी? आर दे रखा है। वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं हम। और कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण दे रखा है आपका। क्या दे रखा है? अवतल दर्पण। फिर कह रहा है 4 सेमी लंबी एक हमारा चित्र बना हुआ है, इसका यूज नहीं है। वस्तु की दूरी दे रखी है हम, यानी वस्तु जो है 4 सेंटीमीटर लंबी है। ओ का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। U बराबर दे रखा है बेटा आपका माइनस के 30 सेंटीमीटर। फिर दे रखा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है आपको, V। अब दर्पण का सूत्र लगाएंगे तो हमें F की जरूरत पड़ेगी। F नहीं है, F किस में छिपा हुआ है? R में। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी का संबंध के सूत्र से निकालेंगे हम, F का मान निकालेंगे। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों का संबंध लगाएंगे। कैसे? F बराबर सूत्र, F बराबर लगाएंगे R बटे 2, R बटे 2। F का मान कितना है? R का बेटा आपका माइनस के 40 सेंटीमीटर है, बटे 2। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी F का मान आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। अब क्या लगाएंगे हम? वस्तु यानी वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी B और F का संबंध। गोलीय दर्पण का सूत्र लगाएंगे। गोलीय दर्पण के सूत्र से, गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होता है बेटा आपका? 1/f, आपको पता होगा, 1/u प्लस 1/v। ऊपर से करते हैं सवाल जो आपको सही दिखता रहे। F का मान दे रखा है बेटा आपका 1/f का मान कितना है? 20 माइनस के बराबर क्या दे रखा है? U का मान कितना दे रखा है बेटा आपका? माइनस के 30, 1/-30 प्लस 1/v। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करवा रहा है आपसे, ध्यान से देखो। 1/-20, ये माइनस का है, पक्षांतर कर दो। पक्षांतर किसे कहते हैं? अंकों की अदला बदली को पक्षांतर कहते हैं। माइनस का तो प्लस कर दो, 1/30 बराबर रह जाएगा बेटा आपका 1/v। दोनों का एलसीएम निकाल लो। कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, मैथ की टेंशन न ले, मैथ का भी
अभी बनाएंगे, आपको बताएंगे बहुत सरल तरीका से एलसीएम निकालना। सबसे सरल तरीका यह है, जैसे दोनों दे रखे हैं, जब भी हमारी परिमेय, ये जो संख्या दे रखी है हमारी परिमेय के रूप में दे रखी है। परिमेय में जब भी हम किसी भी संख्या का जब एलसीएम निकालते हैं, जो नीचे की संख्या दे रखी होती है उसका निकालते हैं। तो आप करेंगे 20 गुणा 30। अब वैसे बोलते हैं कैची वाली गुणा, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की 30 से और 1 की 20 से। पहले 30 इकान माइनस किया तो माइनस लगा दो, 30 इकान 30। फिर करेंगे बेटा 20 इकान, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे 20 बराबर 1/20। घटा दो, 30 में से 20 घटाओ कितने बचेंगे, -10। 20 गुणा 30, इस वाले 0 से इसकी छुट्टी कर दो, -1/20 गुणा 3 बराबर 1/20। क्या करेंगे बेटा, -1/20 दिया 60, या एक 0 लगा लो, 3 दूनी 6 कर दो, 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b बराबर -60 सेंटीमीटर। अतः करोगे, अतः 60 सेंटीमीटर का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यही आपका आंसर है ना लॉलीपॉप। सवाल कुछ भी नहीं है सवाल में।